हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोइंग द वर्ल्ड पर। आज हम जानने वाले हैं यूरोप के हर कंट्री के बारे में एक फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली जब हम हाँ बोलते हैं तो सिर को ऊपर नीचे करते हैं और ना बोलने पर सिर को शेक करते हैं, पर अल्बानिया में उल्टा होता है। वहाँ नो बोलने पर सिर को ऊपर नीचे करते हैं और हाँ बोलने पर सिर को शेक करते हैं। ये एक को प्रिंसिपलिटी है। को प्रिंसिपलिटी मतलब ऐसी जगह जहाँ दो प्रिंस रूल करते हैं। अंडोरा के दो प्रिंस हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और दूसरे हैं बिशप ऑफ उर्गेल जॉन एनरिक वाइव्स सिसिलिया। ये देश दुनिया के सबसे इको फ्रेंडली कंट्रीज में से एक है। यहाँ 63% वेस्ट को रिसाइकिल किया जाता है और यहाँ का ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से आता है। बाइसन बेलारूस के मल्टीपल नेशनल सिंबल्स में से एक है। बिग बैंग थ्योरी बेल्जियम में ही शुरू हुआ था। बेल्जियम के कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्ज लेमैट्रे ने यह थ्योरी प्रपोज किया था। उनको फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसके 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, बोस्नियन, सर्बियन और क्रोएशियन, और ये 3 लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ये यूरोप के सबसे पुराने कंट्रीज में से एक है जो 681 एडी के आसपास एस्टेब्लिश हुआ था और तब से इसका नाम चेंज ही नहीं हुआ। ये एक लौता ऐसा यूरोपियन कंट्री है जिसका नाम इतने समय से चेंज ही नहीं हुआ। दुनिया का पहला नेकटाई क्रोएशिया में इन्वेंट हुआ था। इस कंट्री का पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है और 5,35,000 लोग ऐसे हैं जो फॉरेन से आए हुए हैं पर इस देश में रह रहे हैं। मतलब हर 20 इंसान में से एक इंसान फॉरेन से आया हुआ है और वहाँ रह रहा है। इस देश के पास कुल 443 आइलैंड्स हैं जिनमें से सिर्फ 70 इनहैबिटेड है, मतलब वहाँ लोग रहते हैं, और जो बाकी आइलैंड्स हैं उनमें कोई नहीं रहता। यहाँ एक सर्वे के अनुसार सिर्फ 16% इस्टोनियंस को रिलीजन इम्पोर्टेंट लगता है, बाकी सब रिलीजन में विश्वास नहीं करते। मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ स्पीड लिमिट क्रॉस करना भारी पड़ सकता है। एक बार नोकिया के सीईओ ने लिमिट क्रॉस किया तो उन्हें 1,16,000 यूरोस का जुर्माना देना पड़ा, जो कि लगभग 1 करोड़ रुपए है। वहाँ स्पीड लिमिट था 50 किलोमीटर पर आवर, पर वो अपनी बाइक 75 किलोमीटर पर आवर से चला रहे थे। फ्रांस यूरोपियन यूनियन यानी ईयू का सबसे बड़ा कंट्री है। जर्मनी में जेल से भागना जुर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों का माइंडसेट ये है कि फ्रीली जीना एक ह्यूमन का इंस्टिंक्ट होता है, तो हर कोई अपराधी जेल से भागना चाहेगा, तो इसमें कोई अबनॉर्मल बात नहीं है। ये कंट्री छोटा होने के बावजूद भी यहाँ 18 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। उनमें से कुछ हैं टेम्पल ऑफ अपोलो, आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ डेल्फी, एक्रोपोलिस, माउंट एथोस एक्सेट्रा। इस देश को वाटिकन सिटी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ का पॉपुलेशन सिर्फ 825 है 2019 के सर्वे के हिसाब से। रूबिक्स क्यूब का इन्वेंशन अर्नो रूबिक्स ने किया था, जो हंगरी से हैं। यहाँ बियर को 1915 से लेकर 1989 तक बैन कर दिया गया था, जबकि उस टाइम बियर को यूरोप में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। अभी तक भी अल्कोहल और बियर बहुत ही रेगुलेटेड और कंट्रोल तरीके से बेचा जाता है। लगभग 7 करोड़ आयरिश लोग आयरलैंड के बाहर रहते हैं। आयरलैंड में लगभग सिर्फ 50 लाख आयरिश रहते हैं। इटली के आखिरी किंग उम्बर्टो II सिर्फ 34 दिनों के लिए राजा बन पाए थे। ये दुनिया का इकलौता ऐसा कंट्री है जिसके फ्लैग में देश का मैप बना हुआ है। यहाँ का 1/3 पॉपुलेशन यहाँ के कैपिटल रिगा में रहता है। क्या आपको पता है मार्च 2007 में 170 स्विट्जरलैंड के सोल्जर्स गलती से अपने असॉल्ट राइफल के साथ लिचेनस्टाइन के 1.5 किलोमीटर अंदर घुस गए थे। ये गलती से हुआ था।
इस कंट्री का खुद का अरोमा भी है जिसका नाम दिया गया है सेंट ऑफ लिथुएनिया। ये वहाँ के उगने वाले फ्लावर्स, जिंजर, रास्पबेरी और बाकी स्पाइसेस से बनाया जाता है। लग्जमबर्ग दुनिया के सबसे सेफेस्ट कंट्रीज में से एक है। यहाँ क्राइम रेट्स इतने कम हैं कि यहाँ बहुत ही कम पुलिस स्टेशंस और पुलिसमैन हैं, सिर्फ 2 पुलिस स्टेशंस और 1700 पुलिसमैन। यहाँ का ओरिड लेक यूरोप के सबसे डीपेस्ट लेक्स में से एक है। इसका डेप्थ 288 मीटर्स है और ये 4 मिलियन साल से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पर सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज ही पार्लियामेंट में सीट शेयर करते हैं। ये यूरोप के सबसे कम विजिट किए जाने वाले देशों में से एक है। इस देश का एरिया 2.1 किलोमीटर स्क्वायर है और इसका पॉपुलेशन अराउंड 39,000 है, जो इसे दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड इंडिपेंडेंट कंट्री बनाती है। इस देश में 117 बीचेस हैं। डच में नेदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मीनिंग है लो कंट्री, यानी जिस कंट्री का ऑल्टीट्यूड बहुत ही कम है। नेदरलैंड के अलावा बेल्जियम और लग्जमबर्ग भी लो कंट्रीज हैं। जून, जुलाई और अगस्त के महीने में समर्स में इस देश के नॉर्थ पार्ट में रात होती ही नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1940s में यहाँ का कैपिटल वॉर्सो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर गवर्नमेंट ने एक 5 इयर्स प्लान बनाया और 5 साल के अंदर इस सिटी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। 5 सालों के अंदर एक सिटी को दोबारा बनाना एक कोई छोटी बात नहीं है, और आज के समय में ये सिटी कुछ ऐसा लगता है। पुर्तगाल का ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्तुगीज है, पर इसे 8 और कंट्रीज में भी बोला जाता है, जो हैं अंगोला, ब्राज़ील, केप वर्डे, टिमोर लेस्टे, इक्वेटोरियल गुइनिया, गुइनिया बिसाओ, मोजाम्बिक और साओ टोम एंड प्रिंसिप। रोमानिया नेम लैटिन वर्ड रोमानुस से लिया गया है, जिसका मीनिंग है सिटीजन ऑफ रोमन एम्पायर। ये ना ही यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और ना ही यूरोजोन का, पर फिर भी इसका करेंसी है यूरो। हिस्टोरियंस का ये मानना है कि लगभग 17 रोमन एम्पायर के एम्परर्स सर्बिया से ही पैदा हुए हैं। यहाँ का कैपिटल है ब्रैटिस्लावा, और ये एकलौता ऐसा कैपिटल है जो 2 कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जो है ऑस्ट्रिया और हंगेरी। यहाँ का पॉपुलेशन 20 लाख है और इसमें से लगभग 90,000 लोग बी कीपिंग करते हैं, मतलब हनी बीज को पाल के हनी निकालते हैं। ये फ्रांस के बाद यूरोपियन यूनियन का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। ये पहला कंट्री है जिसमें चिल्ड्रन स्मैकिंग बैन किया गया है 1979 से, यानी यहाँ बच्चों को बिना किसी प्रॉपर रीजन के जोर से चाटा मारना मना है। यहाँ गन ऑनरशिप बहुत ही ज्यादा है, मतलब यहाँ बहुत से लोगों के पास बंदूकें हैं। लगभग 27.6% लोगों के पास बंदूकें हैं, पर यहाँ का क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम है। दुनिया का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन यूक्रेन के कैपिटल कीव में है। इसका नाम है आर्सेनलना, और ये वहां के ग्राउंड के 105.5 मीटर नीचे। यहाँ का नेशनल डिश है चिकन टिक्का मसाला, जो एक इंडियन डिश है। इसे वहां बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। सिर्फ इसे ही नहीं, बहुत सारे इंडियन फूड्स को यूके में पसंद किया जाता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैंने एक एशियन कंट्रीज के ऊपर भी वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।